इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन का पार्ट नंबर 1। क्या मतलब हुआ इसका यार? देखो, जितने डेरिवेशन हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जो कि मैंने इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम पार्ट वाइज उनको डिस्कस करेंगे। तो आज हम पार्ट नंबर 1 में क्या क्या देखने वाले हैं वो आप अभी देखेंगे ही। तो पहला हमारा जो डेरिवेशन होगा इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखें, पहले कूलॉम्स लॉ है, उसके बाद उस पर कुछ चीज़ें हैं, फिर आपका आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पहला डेरिवेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो पहला हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो देखें क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की हम बात करेंगे। तो मान लेते हैं कि जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज है Q है एक चार्ज, इससे कुछ डिस्टेंस क्या r डिस्टेंस पे एक टेस्ट चार्ज Q0 है। क्या है? टेस्ट चार्ज Q0 है इसके r डिस्टेंस पे। तो अगर हम देखें इसमें क्या होगा, कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग इन दोनों चार्ज पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। और एक बात और देख लें, ये प्लस चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इस चार्ज से क्या होगी? प्लस चार्ज से किधर जाती है? दूर की तरफ जाती है, तो इधर रहेगी। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो उस तरफ होगी, प्लस चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। तो क्या होगा, ये आपके पास दो चार्ज हैं r डिस्टेंस पे। तो पहले इन दोनों के बीच क्या लगेगा? कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स लगेगा F इक्वल टू, देखिए Q0 बाई r स्क्वायर। अरे क्या होता है? K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। आप अगर K की वैल्यू रखना चाहो तो क्या होती है? 1/4π0 Q0 बाई r स्क्वायर। ये हो गया आपका क्या? इन दोनों चार्ज के बीच का फोर्स हो गया, फोर्स जो लगेगा। अब हमें पता है कि अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर जो है इलेक्ट्रिक फोर्स क्या लगता है? F इक्वल टू Q। अगर मान लीजिए Q0 की बात करें, चार्ज Q0 है तो Q0 इंटू E क्या लगता है? इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। अगर कोई Q0 चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो यहाँ से E इक्वल टू क्या हो जाएगा? F अपान Q0। E इक्वल टू क्या हो जाएगा? F अपान Q0। ये देखो यार, हम लोग अगर किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है F इक्वल टू Q0 इंटू E। तो E की बात करेंगे तो E इक्वल टू F अपान Q0। तो अगर हम ये इक्वेशन सेकंड मान लें, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मिला दें, मतलब अगर हम ये जो आपकी F की वैल्यू इतनी आई है इक्वेशन सेकंड में रख दें तो देखिए क्या होगा। रख रहे हैं इसमें तो ये E इक्वल टू क्या आ जाएगा? जब आप इसको पूरा रखोगे यार, देखो रखोगे तो क्या होगा? 1/4π0 Q0 बाई r स्क्वायर, और यहाँ पे डिवाइड बाई क्या है? Q0 है। अरे यार, ये पूरा किसकी वैल्यू है? F की वैल्यू है, और यहाँ Q0 है, तो दिख रहा ना। तो Q0 से Q0 कैंसिल, तो E इक्वल टू क्या आ गया? 1/4π0 Q बाई r स्क्वायर। ये क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या आ गया आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी कोई पॉइंट चार्ज रखा हो उससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या आ जाएगा? 1/4π0 Q अपान r स्क्वायर। तो ये फार्मूला आ गया 1/4π0 Q बाई r स्क्वायर। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से। अगर हम इसका डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन देखें, यानी ग्राफ देखें, तो ये देखें किस तरह से आ सकता है। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ये ले लीजिए और ये उससे डिस्टेंस लीजिए r की वैल्यू। तो देखिए क्या होता है, r के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इस तरह से डिक्रीज करता है। तो ये वेरिएशन किस में हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में वेरिएशन हो गया। अगर हम बात करें तो हमको पता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलॉम। और ये भी पता होती है कि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है
इसकी जो डायरेक्शन होती है पॉजिटिव चार्ज की वजह से, डायरेक्शन किसकी वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, अवे फ्रॉम चार्ज, अवे फ्रॉम चार्ज, अभी इसकी बात न्यूमेरिकल में की जाएगी, अवे फ्रॉम चार्ज, और निगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड द चार्ज, टुवर्ड द चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगी तो अवे फ्रॉम द चार्ज, निगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड द चार्ज। अब देखिए इस पे जो हमने पढ़ा फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, उस पे न्यूमेरिकल क्या ऐसे आ सकता है, क्या न्यूमेरिकल बन सकते हैं इस फार्मूले का यूज करके। तो देखें जो पहला टाइप्स का न्यूमेरिकल बनेगा इस फार्मूले का यूज करके, देखो तो इस पे जो पहला टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपके पास दो चार्ज हैं, एक है 10 कूलम का माइनस का, और एक है ये पॉइंट ए है, ए पर आपका 10 कूलम का चार्ज रखा गया है, बी पर आपका 20 कूलम का चार्ज रखा गया पॉजिटिव का, ये चार्ज निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉइंट आपका बी है, यहाँ पे कोई पॉइंट सी है, ये टोटल डिस्टेंस है आपका 100 मीटर, 100 मीटर डिस्टेंस है, ये आपका यहाँ से है 40 मीटर, और ये जो है आपका 60 मीटर है बी वाला, और ये पॉइंट आपका सी है, पॉइंट सी है। तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, क्या फाइंड करना है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। देखिए पॉइंट चार्ज का जो पहला, जो इस तरह से जो आपने फार्मूला पढ़ा पॉइंट चार्ज का, उसका पहला यूज है, यहाँ से आपको दो तरह के चार्ज दिए हैं, एक है माइनस का 10 कूलम, एक है प्लस का 20 कूलम, तो आपको पॉइंट सी पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखिए पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए देखिए यहाँ पे कितने पॉइंट चार्ज है, पॉइंट सी के अराउंड कितने पॉइंट चार्ज है, 2 पॉइंट चार्ज है, एक माइनस का 10 कूलम, एक प्लस का 20 कूलम। तो देखें यहाँ पे जो देखा जाएगा, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो देखिए ये क्या है, निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे अगर डायरेक्शन देखेंगे तो किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, टुवर्ड द चार्ज, माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, टुवर्ड द चार्ज, चार्ज की तरफ, माइनस चार्ज है तो ये, तो इसके लिख सकते हैं E1 लिख लीजिए, ये E1 किसकी वजह से है, -10 कूलम की वजह से। अब देखिए अगर हम बात करें इस वाले की 20 कूलम का, प्लस चार्ज की वजह से किधर होता है डायरेक्शन, प्लस चार्ज की वजह डायरेक्शन किधर होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज मतलब चार्ज से दूर की तरफ। देखें ये चार्ज है, यहाँ पे देख रहे हो सी पे डायरेक्शन, अवे फ्रॉम द चार्ज का मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन इसका इस साइड में होगा, ध्यान से देखिएगा, प्लस चार्ज है तो डायरेक्शन किधर होगा, इस पॉइंट पे निकालोगे डायरेक्शन इस साइड होगा, किसकी वजह से, उस प्लस 20 कूलम चार्ज की वजह से। सुनिए माइनस की वजह से भी इधर होगा, क्यों, माइनस चार्ज की वजह से टुवर्ड द चार्ज होता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, प्लस चार्ज की वजह से क्या होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो ये देखिए अवे फ्रॉम द चार्ज मतलब चार्ज से दूर की तरफ, तो यहाँ पे देख रहे हो अगर उधर कर दोगे डायरेक्शन तो टुवर्ड द चार्ज हो जाएगा, अवे फ्रॉम द चार्ज का मतलब इससे दूर की तरफ, तो ये आपका दो डायरेक्शन हो गया। इसकी वजह से जो है E1 मान लिया, या इसकी वजह से EA मान लो, ए की वजह से है, और इसकी वजह से क्या मान लें, EB मान लें, ठीक। तो दो देखिए दोनों क्या आ गया, इस डायरेक्शन में आ गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी की बात करें तो क्या हो जाएगा, EC इजकल टू EA प्लस EB। ध्यान दीजिएगा क्यों हो गया ये, वेक्टर का यूज, वेक्टर क्वांटिटी है तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो डायरेक्टली सिंपली इस तरह ऐड हो जाएगी। अब हम बात करें EA कैसे निकालेंगे, EB कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए देखिए EA के लिए क्या करेंगे, EA के लिए, EA का मतलब क्या हुआ यार, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट से मतलब -10 कूलम से, कूलम का जो चार्ज है उसकी वजह से C पे क्या होगा, तो क्या लगाएंगे फार्मूला EA के लिए, अरे यार EA के लिए क्या होगा, EA 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q,
क्यू बाई आर स्क्वायर, क्यू कितना है 10। और याद रखिएगा इस फार्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में चार्ज का मैग्नीट्यूड रखा जाता है, यहाँ साइन नहीं रखी जाती है। और क्या है ये बाई आर स्क्वायर मतलब ये वैल्यू कितना हो जाएगी दिस 40 का स्क्वायर। तो अब हमको पता है कि 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है 9 × 10 की पावर 9। और ये देखिए ये हो जाएगा 10 और इसको अगर हम करेंगे 1600 हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे, ये 0 इससे कैंसिल और ये आपका क्या आ जा रहा है, एक इससे हट जाएगा 9/16 × 10 की पावर 8 न्यूटन कुलाम। ये क्या आ गया, ये आ गया, देखिए ये आएगा 9/16 10 की पावर 8, कैसे ये 0 एक हट जाएगा यहाँ से, ये आ गया। उसी तरह से निकाल लेते हैं EB, यहाँ निकाल देते हैं EB, तो डायरेक्ट 9 × 10 की पावर 9 किसकी वैल्यू 1/4πε0 की वैल्यू, देखिए पॉइंट चार्ज वाला ही यूज हो रहा है, ये किसकी वैल्यू है 1/4πε0 की वैल्यू है 9 × 10 की पावर 9 Q/r²। तो इसके लिए Q क्या होगा, अगर हम बात करें EB का तो कौन से चार्ज की वजह से EB था +20 की वजह से, तो यहाँ 20/r², r² मतलब यहाँ से इस पॉइंट से इस चार्ज की डिस्टेंस कितना है 60 है। देखो जब ये निकाला गया था ये, तो ये वाली डिस्टेंस ली गई थी, जब ये निकाला जाएगा तो ये वाली ली जाएगी यार, तो यहाँ पे रख दो कितना 60 का स्क्वायर। तो देखें क्या हो जाएगा यार, यहाँ लिख लो इसको, EB हो जाएगा 9 × 10 की पावर 9 20/60 × 60 यानी कितना 3600 हो जाएगा, ये 0 इससे कैंसिल और ये आ जाएगा आपका, ये इसमें मल्टीप्लाई या इससे काट दिया जाए तो ये कितना आ जाएगा 18 और इससे काट दिया जाए तो 2 आ जाएगा और ये 0 यहाँ से हट जाएगा, क्या आ जाएगा 1/2 10 की पावर 8, ये आ गया आपका, इसकी वैल्यू न्यूटन पर कुलाम। अब दोनों को ऐड करना है तो यहाँ देखिए कैसे ऐड करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे 9/16 10 की पावर 8 प्लस 1/2 10 की पावर 8, तो 10 की पावर 8 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 9/16 प्लस 1/2, अरे 10 की पावर 8 कॉमन लेंगे 9/16 प्लस 1/2, तो ये जो है इसका LCM ले लिया जाए, 10 की पावर 8 तो बाहर रहेगा, LCM 16 हो जाएगा, यहाँ 9 होगा, यहाँ आएगा अगर इसका ले लेंगे तो 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, ये आ गया आपका 27/16 × 10 की पावर 8 न्यूटन पर कुलाम। तो इस तरह से आ गया इसका 17 होगा, सॉरी 17/16 × 10 की पावर 8 न्यूटन कुलाम किसका आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड C पे आ गया। अब देखिए इसी तरह से कैसा क्वेश्चन आ सकता है, देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन क्या यूज कराता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे 0 होगा, जैसे क्या मतलब हुआ, कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है कि किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। सुनिए ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको मैं बता दे रहा हूँ कि इस तरह से कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। पॉइंट A है, यहाँ पे पॉइंट B है, यहाँ पे पहली बात चार्ज रखी गई है आपकी 2 कुलाम, यहाँ पे रखी गई है चार्ज 4 कुलाम की। अब देखिए ये आपकी लाइन ज्वाइनिंग है, ये बात यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि अगर इसके मिड पॉइंट पे, सुनिए पहले बात देखो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, अब वही एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा हूँ कि इस पर कैसे क्वेश्चन बने हैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप देखिए अगर इसके बीच में ये डिस्टेंस कुछ भी मान लो, मान लेते हैं ये डिस्टेंस 100 मीटर ही है, कुछ भी मान लिया जाए, अगर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की, मान लो यहाँ पे पॉइंट कोई C ले लिया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था कि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन A कहीं और हो रहा था, तो यानी उसके बीच में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता। क्या मतलब है यार, वहाँ पे अभी जो क्वेश्चन पहले इसके करे हो, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का इस दोनों इस साइड हो रहा था, यहाँ माइनस चार्ज था, यहाँ प्लस चार्ज था, यानी यहाँ भी देखते तो भी यही हाल होता, यानी इसके बीच में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकती थी। क्यों? क्योंकि कहीं भी निकालोगे तो डायरेक्शन एक ही तरफ आ रहा है, तो तब तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ आ जाएगा। अब यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे आपने एक पॉइंट ले लिया C,
यहाँ सी पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो देखिए पॉजिटिव चार्ज की वजह से किधर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज। मान लो इसकी बात करें तो ई ए किधर आएगा, इधर आ गया, और यहाँ अगर देखें इसकी वजह से ई बी किधर आ गया, इधर आ गया। यानी यहाँ पे क्या आ रही है, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट आ रही है। तो इसके बीच में कोई पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो। तो क्या पूछा जाता है, कहता है इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, यही चार्ज रखा है भाई, आप क्वेश्चन लोगे तो कोई और चार्ज रखा जाएगा। मतलब ये मैं कह रहा हूँ, मैं तो अपने से क्वेश्चन ये लिया हूँ, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आपको दो चार्ज दिया रहेगा, देखो दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों नेगेटिव भी चेक कर सकते हो। अगर इसके बीच में डायरेक्शन अपोजिट आ रहा है तो कोई पॉइंट ऐसी रहेगी कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल आ जाए, तो वहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, जीरो। तो मैं ये कह रहा हूँ इसमें क्या रहता है, फाइंड देखिए क्या पूछता है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ए से, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ए between AB where electric field is zero। क्या आपको A से उस पॉइंट की डिस्टेंस बतानी है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, A से क्या, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ए से बिटवीन ए बी वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता हो। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन देखिए आता है। तो क्या करेंगे हम लोग, मान लेते हैं कि पॉइंट यहाँ सी है, यहाँ से ये डिस्टेंस क्या हो गया, एक्स हो गया, ये डिस्टेंस एक्स हो गई, और यहाँ से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 100 माइनस एक्स, ये हो गई आपकी क्या, ये हो गई आपकी डिस्टेंस। तो हम लोगों को क्या निकालना है, ये डिस्टेंस x निकालना है जिससे कि c पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो ठीक है, तो यही चीज़ आपको पूछा गया है कि वो डिस्टेंस फाइंड करो a से जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, जीरो। तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आप c पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और जीरो को इक्वल करो। तो देखें आपको पता है कि अगर हम बात करें c पे, एट पॉइंट c की बात करें तो देखो c पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है यहाँ दिखा देते हैं, ये आ रही है किसकी वजह से, बी की वजह से, ई बी हो गया ये, और यहाँ ये क्या सी पॉइंट है, और ये इधर आएगी क्या, ए की वजह से इस साइड आएगी। अरे यार देखो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है आपका किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज। अगर हम बात करें सी पे इसकी वजह से, किसकी वजह से, 2 कूलम चार्ज की वजह से, तो अवे फ्रॉम द चार्ज इस तरह से दिखेगा आपको, इस तरह से आगे की तरफ। और अगर हम बात करें इस पॉइंट चार्ज बी की वजह से इस पे, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, ये दिस, यानी ये ई बी है और ये किधर जाएगी, इस साइड जाएगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखिए हम लोगों को कह रहा है कि जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, जीरो हो। तो हमने माना है सी पे जीरो होगा, तो ई ए और ई बी बराबर होगा, इक्वल होगा। अरे यार ई ए और ई बी अगर इक्वल होगा तभी ना जीरो होगा, क्योंकि हम लोग नेट कैसे लिखेंगे, देखिए डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो अगर हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते सी पर, तो कैसे लिखते हम लोग, ई बी माइनस ई ए। अरे यार ई बी माइनस ई ए या ई ए माइनस ई बी जो ज़्यादा होता है उसमें माइनस करते। अब ये क्या कह रहा है कि ये जो ई सी है, यही ना पूछा गया है, उस पॉइंट को बताओ जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ए से। तो हमने माने कि अगर ये ई सी होता तो ई सी क्या लेना है, जीरो, क्योंकि उस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। किसी भी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह निकालेंगे, क्योंकि यार देखो डायरेक्शन अपोजिट आ रहा है, तो जो ज़्यादा होता उससे माइनस करते। तो इस तरह के केस बनेंगे। तो यानी क्या हो रहा है, अगर ये जीरो कर दिया जाए तो ई ए इक्वल टू ई बी होगा ना। अरे यार इसको जीरो करोगे, ई ओ किधर भेज दो, ई ए इक्वल टू ई बी। तो यहाँ से क्या हो गया, ई ए इक्वल टू क्या हो गया, ई बी। तो ई ए की वैल्यू क्या होगी और ई बी की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए ई ए की वैल्यू क्या होगी, ई ए की वैल्यू यहाँ से ये डिस्टेंस है ना, ये ए है, यहाँ मतलब यहाँ से पॉइंट ए है और सी, तो ई ए की वैल्यू हो जाएगी के लिख दो, चाहे ठीक है 1/4 नॉट लिख देते हैं, 1/4 नॉट क्यू कितना है, बाई आर स्क्वायर कितना है, एक्स। अरे यार यहाँ ए से सी की बात करें, डिस्टेंस एक्स से 4 कूलम है, और यहाँ ई की बात करें 1/4 नॉट, और ये कितना है 4
कूलम डिवाइड बाई कितना 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। और बात करें अगर हम लोग इसकी, देखिए 1/x², ये 2 कहाँ गया, इसे 2 कट कर ये आ गया आपका 2/100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए इसे सॉल्व करने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई और सब करके परेशान होने से अच्छा है इसको कैसे कर लिया जाए। देखिए इसको लिख सकते हैं 1/x का होल स्क्वायर इस तरह से, और उसको लिख सकते हैं √2/100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए ये 2 को √2 लिख लिया गया तो पूरे का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 1/x = √2 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ देखिए ये स्क्वायर कट गया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 100 माइनस एक्स = x√2। 100 माइनस एक्स = x√2। दिख नहीं रहा है क्या यार, इधर लिख देते हैं। तो वो था 100 माइनस एक्स = x√2। तो इधर देखिए वहाँ ले जाएंगे उस साइड x प्लस x√2, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस √2, यहाँ पे आ गया कितना 100। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 100/1 प्लस √2। x की वैल्यू क्या आ गई 100/1 प्लस √2। तो यानी यहाँ से कहाँ से a से अगर हम बात करें a से c तक की जो वैल्यू थी x थी, यानी a से 100/1 प्लस √2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन आप खोज के बुक से किसी भी बुक से कर सकते हैं। उसका जो तरीका है, कॉन्सेप्ट है, इसी तरह लगता है कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कह रहा है कि मतलब जहाँ पे आपको वो क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में 0 होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, उसको मान लो कि वो पॉइंट C है या कोई और पॉइंट है, तो वहाँ से डिस्टेंस x मान लेंगे। तो इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे और उस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे आएगा, दोनों को क्या कर देंगे इक्वेट कर देंगे, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड जब इक्वल होगा तभी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आएगा। अब देखिए दूसरा और भी क्वेश्चन इस पर बहुत सारे आ सकते हैं। देखिए और क्वेश्चन क्या आ सकता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, आपके पास एक स्क्वायर है, ये पॉइंट मतलब उसका A है, ये B है, C है, ये D है, यहाँ पे प्लस Q चार्ज है, यहाँ पे भी प्लस Q चार्ज है, यहाँ पे भी प्लस Q चार्ज है। तो कॉर्नर A पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ सकता है। देखिए यहाँ पे अब यही बात है कि इस तरह का क्वेश्चन आता है। अब ये नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ वही आएगा, इस तरह से कैसे कैसे क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं उसको समझो और उस तरह से क्वेश्चन आप करने की कोशिश करिए। देखिए अगर पहला पॉइंट आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालो A पे, और यहाँ पे देखिए कोई इसका सेंटर O ले लो, वहाँ पे निकालने के लिए आ सकता है। और भी चीज़ें हैं कि ये चार्ज सारा हमने प्लस लिया है, एक चार्ज को प्लस एक चार्ज को माइनस ले सकता है, सारे को माइनस ले सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। तो देखिए पहला अगर हम कॉर्नर A की बात करें, पॉइंट A पे हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड, और ये स्क्वायर की साइड A मान लीजिए, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A एंड O मान लीजिए, O भी है, सेंटर है, A और O पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो A की बात करें पहले, देखिए जो हम लोग पॉइंट चार्ज वाला कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वही लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मल्टीपल चार्ज है तो वेक्टर का समेशन होगा या सुपरपोजिशन थ्योरम कह सकते हो, तो वही चीज़ हो रही है यहाँ पे। तो अगर हम एक देखिए पहले हम A को यहाँ ले लें, चलो अच्छा इसी पे देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। A को हमने मिटा दिया ताकि ये डायरेक्शन देखा जा सके। देखिए B की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड A पे किधर आएगा, B की वजह से ये प्लस चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, इस तरह से देखिए ये क्या आ गया EB आ गया। EB मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है B वाले चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे, पॉइंट A था, इधर आएगी। और इसकी बात करें D वाले की वजह से तो भी किधर आएगी, इस साइड आएगी। क्या हो जाएगा ये ED, क्या हो गया ये ED, अवे फ्रॉम द चार्ज। देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर A है, पॉइंट A है, यहाँ लिख ही देते हैं यार, पॉइंट A है, तो आप अगर D पे जो चार्ज रखा है पॉजिटिव है
ए पे देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, क्या कर रहे हो, ए पे देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, किसकी वजह से, जो चार्ज रखा गया है डी पे, और चार्ज कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो यहाँ पे देख रहा हूँ इधर आ गया, और अवे फ्रॉम द चार्ज इसी लाइन ज्वाइनिंग पे अवे फ्रॉम द चार्ज। अब एक चार्ज आपके पास वहाँ भी रखा है, ये चार्ज ये वाला चार्ज रखा है, तो इसकी वजह से भी क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव है, डायरेक्शन ये हो गया आपका ईसी। अब एक बात यहीं और सुन लीजिए, अगर देखो ये चार्ज पॉजिटिव लिया गया था, अगर यही चार्ज निगेटिव होता तो ये जो ईबी इधर आया है अवे फ्रॉम द चार्ज, तो वो किधर हो जाता, टुवर्ड द चार्ज, इसकी डायरेक्शन इधर हो जाती, और वो भी निगेटिव होता तो उधर हो जाती, समझ गए ना। तो डायरेक्शन पहले ले लेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तीन तरह का वेक्टर आ गया, तो ये जो है यहाँ पे यूज होगा वेक्टर का कॉन्सेप्ट, तभी आप कर सकते हैं। तो देखिए पहले क्या है, पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है, सबसे सिंपल इस तरह का, देखिए ये अगर स्क्वायर है तो ये एंगल पूरा 90 होगा, इसका आधा है 45, तो ये भी कितना होगा 45, ये भी कितना होगा 45। तो ध्यान से ये देखने वाली बात है, पहला तो तरीका ये होता है, पहले तो आप लोग क्या करें, ये ईबी ईसी निकाल लें सबका मैग्नीट्यूड, तब फिर देखा जाए क्या आ रहा है। हो सकता है ई और ईडी बराबर हो सकता क्या बराबर ही होगा, चेक कर लेते हैं, तो कुछ उससे और फ़ायदा मिल सकता है। तो पहले हम बात करें ईबी की, जो ईबी का मतलब देखो जो पॉइंट बी पे रखा गया चार्ज, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डिस्टेंस कितना है, स्क्वायर है, तो ये उसका साइड ए है, तो ए ही होगा डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, के रख लो, 1/4 को के ले लिया, के क्यू बाई आर स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर, ये कितना हो गया ईबी। इसी तरह से ईडी की बात करें, तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू बाई ए स्क्वायर, क्योंकि यार देखो ये पूरा जो डी पे रखा गया, ये भी डिस्टेंस कितना है, स्क्वायर की साइड है ए है, तो के क्यू बाई ए स्क्वायर। अब हम बात करें ईसी की, तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू बाई, अब आर स्क्वायर ए स्क्वायर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो है क्या है, स्क्वायर का डायगोनल है, तो क्या होता है a√2 होता है, ए लेंथ कितना हो जाएगा AC a√2, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या रख देंगे a√2 का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा KQ/2 A² हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई। आपको क्या दिख रहा है कि ये वाली और ये वाली दोनों क्या है, इक्वल हैं, तो ठीक है। अब देखिए 3 वेक्टर हैं, इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, तो रिजल्टेंट निकालने का तरीका कई सारा है। एक तरीका ये है, इसका देखिए कंपोनेंट ले लीजिए, इसका एक कंपोनेंट क्या होगा, ये जो है ये ईडी जो है इस वाले लाइन से कितनी बना रही है 45, तो उसका जो क्या आएगा, देखिए इसको मैं सही से आपको यहाँ बता देता हूँ, आप उसको समझ जाएंगे तभी हो पाएगा कुछ। देखिए यहाँ पे जो पॉइंट ए है, ध्यान से देखने वाली बात है, ए पॉइंट है, ये तुम्हारा ईडी है, ईडी है, और ये इसी के साथ कि ये लाइन है ईसी वाली, ये 45 बना रही है। तो आप सबको पता है कि ये अगर ये देखिए एफ है, ये थीटा है, तो जहाँ से ये एंगल बनाती है, हो जाता है एफ कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाती है, एफ साइन थीटा। तो इस हिसाब से ये देखिए, ये इसकी बात कर रहे हैं, इसको तो मैं रोक रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, तो ये वाली इससे कितना बना रही है 45, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहीं पे आएगा क्या, ई डी कॉस 45। ईडी देखो यार, जैसे यहाँ पे ये इससे बना रही थी तो ये आ गया एफ कॉस 45, उसी तरह से ईडी यहाँ से बना रही है 45 इस लाइन से। आप इसको ये समझो, आप इसको ये समझो, तो उसी तरह आ जाएगा ना, ये क्या आ जाएगा ईडी कॉस 45, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, देखिए वर्टिकल इसी से कितना, इस वाले से 90, तो इस वाले से 90 किधर आएगा, ऐसे कहीं आएगा क्या, ईडी साइन 45, ये समझ जाइए, यहाँ भी उसको दिखा लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये आ गया। अब उसी तरह से देखिए इसका इस वाले का जो यहाँ पे गया है एक फोर्स, ये वाला ये जो गया है, ये क्या है ईबी, ये भी देखिए इससे कितना बना रहा है 45 बना रहा है, इससे क्या बना 45, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहीं पे आ जाएगा, यहीं पे क्या ईबी कॉस 45, और वर्टिकल कहाँ जाएगा, ये इसके अपोजिट जाएगा, क्या जाएगा
ई बी साइन 45, और देखो यहाँ आया था ई डी साइन 45, यहाँ आया ई बी साइन 45, और हमको पता है कि जो है क्या ई डी, अरे सॉरी ये ई डी है ना, हाँ ई डी और ई बी क्या हैं, बराबर हैं, इक्वल हैं, ये पता था, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इस वाले का एक कंपोनेंट ये था और एक यहाँ वाला था, ये तो कैंसिल हो गया, और इसका भी एक कंपोनेंट इधर इस पे आया है जो हमने ऐसे लिखा है, सही दिख नहीं रहा ये वाला, और एक ये था, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, ओवरऑल कहने का ये मतलब हुआ, देखिए ये इस लाइन पे इसी वाले पे इसी एक इसी था ही ऑलरेडी, और ऊपर से इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आ गया, ई डी कॉस 45, और इसका एक कंपोनेंट क्या आया था, ई बी कॉस 45, यानी टोटल इसी लाइन पे आ गया, और जो ये इधर वाला आ रहा था ऐसे और ऐसे, ये तो कैंसिल हो गया, तो यानी एक ही लाइन पे पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ रहा है, तो यही क्या हो जाएगा आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ठीक है, तो अब यहाँ पे सब वैल्यू रख देंगे, देखिए इसमें ई सी रखेंगे, मैं यहाँ रख रहा हूँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कैपिटल ई लिख रहा हूँ, ई सी कितना है के क्यू बाई 2a² ई सी है, और ई डी कितना है, ई डी है आपका के क्यू बाई a² cos 45 कितना होता है 1/√2। देखिए जो चीज़ इतना है वही ई भी है, तो इतना लिख चुके हो दोबारा उसी, क्योंकि ये सब इक्वल है, ई बी और ई डी इक्वल है, तो इसकी वैल्यू इतना रख दे, इसी में 2 का मल्टीप्लाई कर दे, क्यों दोनों सेम है ना, दोनों सेम है, 2 का मल्टीप्लाई कर दे, काम खत्म। इसमें कॉमन क्या हो जाएगा के क्यू बाई a², तो यहाँ क्या बचेगा 1/2, और वहाँ क्या बचेगा, वहाँ बचेगा देखिए ये इसको लिख सकते हैं 2√2, तो यहाँ √2 हो जाएगा, तो आपका टोटल क्या आ गया के, और हाँ इसको सॉल्व कर लो, के क्यू बाई a² 1 + 2√2 डिवाइड बाई 2, अरे इसका हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, इस तरह का इसका आंसर ये आ गया। तो देखिए जो आप समझें दोबारा इसको एक बार सही से देख लीजिए। अब इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है इसमें आपको वेक्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे डायरेक्शन तो आपने देख लिया, अब यहाँ पे 3 वेक्टर ऐसे खड़े हो गए, लेके घूमो, अगर नहीं पता रहेगा तो क्या होगा, दिक्कत आएगी। अगर आपको वेक्टर का सारे कॉन्सेप्ट पता है तब तो कर लोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भर का कॉन्सेप्ट पता होने से काम नहीं चल पाएगा, तो वेक्टर भी आना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब वही अगर हम लोग बात करें किस पे, पॉइंट ओ पे निकालना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट ओ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता तो किस तरह से देखा जाएगा इसको। देखिए अगर पॉइंट ओ पे निकालना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा देख लो साफ करके, तो पॉइंट ओ पे देखेंगे तो यही चीज़ है, एक चार्ज यहाँ है, ओ को यहाँ लिख लेते हैं यार हम, ये ओ है आपका पॉइंट, इसकी वजह से ये वाली जो लाइन जा रही है देखिए यही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा दूर की तरफ, इससे आगे कितना ई बी, इसकी वजह से जो होगा किधर होगा इधर, क्या हो जाएगा ई डी, इसकी वजह से भी आगे होगा, क्या होगा इधर ई सी। अब देखिए इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक इधर ऐसे। अब क्या होगा इन दोनों का, देखिए इन दोनों का पहले रिजल्टेंट निकालेंगे, ध्यान से पहले समझ लो यार, ध्यान से समझ लो। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं रखा है, अगर यहाँ पे भी चार्ज रखा रहता, सुनिए आप बात हमारी, हम लोग इस क्वेश्चन पे यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं लिए हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज Q+ का रख दिया जाए तो इसकी वजह से एक इधर हो जाएगा क्या ये इसको A मान लें तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये प्लस चार्ज है तो उधर चला जाएगा। अब अगर ए है और सब चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है तो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ध्यान से पहले सुनो, अगर ये पॉइंट ए है तो जैसे हम लोग निकालेंगे ये निकाल रहे हैं, ये निकालने का मतलब Q/r², तो r² क्या ये का मतलब ई से ये का मतलब हुआ पॉइंट ए की वजह से जो ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, चाहे इसको ओ ए लिख सकते हैं, मतलब ओ पे जो ए की वजह से आ रही है, तो KQ/r², r कितना होगा OA का स्क्वायर। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे OB मान लेते हैं इस वाले को जो B लिखा गया है, तो KQ/r²
ओ बी का स्क्वायर। उसी तरह से मतलब ऐसे सब निकालेंगे तो यहाँ पे दिख क्या रहा है, जैसे आप अगर मान लीजिए इसके निकाल लेते, ओ डी का निकाल लेते के क्यू बाई ओ डी का स्क्वायर, और उसी तरह से क्या आ जाता, ओ सी का निकाल लेते तो क्या आ जाता, के क्यू बाई ओ सी का स्क्वायर, के क्यू बाई ओ सी का स्क्वायर। अब आप दिख रहा है आपको यहाँ पे सारे इक्वल आ रहे हैं, यानी ई डी जो है ई बी के इक्वल आएगा, अपोजिट है कैंसिल, ये इसके इक्वल आएगा, अपोजिट है कैंसिल, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ जाएगी अगर स्क्वायर पे चारों कॉर्नर पे सारे कौन से चार्ज हैं, सारे अगर पॉजिटिव चार्ज हैं तो क्या आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ पे जीरो आ जाएगा। उसी तरह से अगर सारे नेगेटिव रहेंगे तो भी आ जाएगा, सारे नेगेटिव ही रहे, जैसे मान लीजिए देखिए अगर ये नेगेटिव होता तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती, टूवर्ड द चार्ज। ये तो सी वाला था ना, प्लस जब था तो सुनो क्या कह रहे हैं यार, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता सारा तो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आता। कैसे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे ये सब नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इसकी वजह से तो इधर आता ये, और उसकी वजह से उधर जाता ई सी, और सब ई ए सी इक्वल, तो ये कैंसिल। उसी तरह से इसकी वाला इधर आ जाता ई डी, और इसका वाला इधर आ जाता क्या, बी ई बी, एक कैंसिल होकर कितना हो जाता, जीरो। तो इस तरह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाती, जीरो आ जाती। अब आप लोग क्या करना है आपको कि चार्ज को अपोजिट ले लेना है। चार्ज को अपोजिट मतलब क्या हुआ, एक कॉर्नर पे पॉजिटिव एक पे निगेटिव, इस तरह का आप क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव। तो ये आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, आपको यहाँ पे ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ। अब क्या कर दिया जाए, दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है ये माइनस का हो, ये माइनस का हो, ये प्लस का हो और ये प्लस का हो, और ये सारा स्क्वायर दिख रहा है रेक्टेंगल, लेकिन ये स्क्वायर, इसको भी मान लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है। तो यहाँ पे साइड इसकी ये है, यहाँ पे भी ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और ये देखना है कि क्या जीरो आ रहा है कि कुछ और आ रहा है। तो देखिए इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, जो हमने फार्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, उसका यूज करा के बहुत सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पार्ट नंबर 1 में इतना ही रखेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट 2 में इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे। देखिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का पहला डेरिवेशन पढ़ लिए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन का डिस्कस किया गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट में। इस वीडियो में इतना ही।